जिले के जोगिंदर नगर में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की एक दवा दुकान में नकली ईटॉक TH4 बैच नंबर 1620 मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इसी सिलसिले में हमीरपुर जिले में ड्रग विभाग ने 6 से अधिक मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की और दवाओं की जांच की। यह कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर दिनेश गौतम के नेतृत्व में तथा सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा की देखरेख में की गई। जांच के दौरान मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक और उनके बिलों की गहनता से जांच की गई, जिसमें सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के सभी 5 स्टोरों सहित डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के स्टोर की भी जांच की गई। विभाग का यह अभियान नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चलाया गया। ड्रग विभाग ने आम नागरिकों और मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की है कि यदि कहीं भी ईटॉक TH4 बैच 1620 या किसी अन्य संदिग्ध दवा की जानकारी मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें। मीडिया के माध्यम से कल आया था उसमें उन्होंने अपने सभी इंचार्जेस को समझे कि वो तुरंत प्रभाव से अपने काम पे रहें और रात को भी जब भी किसी भी टाइम कोई भी आने की संभावना हो तो आप तुरंत प्रभाव से आप यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई इसमें कि हम चाहते हैं कि सप्लाई के वहाँ पे सुंदरनगर मंडी जिला में ये प्रकरण हुआ था जहाँ पे एक स्टिक पाई गई थी, तो इसका जो कोई इमेज सप्लाई की खराब हो रही है पूरे स्टेट में तो इसको हम तुरंत प्रभाव से कहें कि अगर हमारे इस पे हैं तो अगर कोई दोषी है तो उसको कड़ी सजा दी जाए, जिससे हमारी इमेज भी इसमें समाज में और सरकार में साफ सुथरी बनी रहे। ड्रग इंस्पेक्टर से मेरी बातों की सुबह हमने लगभग 8:30-9 बजे के करीब गाँव से शुरुआत की थी इसमें लक्ष्मी मेडिकल स्टोर से, जहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ पर रेड की और जो भी स्टॉक था किस्म था वहाँ ना तो कोई स्टॉक था किसी भी तरह का ना तो ये, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर ने अपने हिसाब से अपना जो रिकॉर्ड उनको चाहिए था वो। उसके बाद हम हमीरपुर में आए। हमीरपुर में हमने देखा कि यहाँ पे हमारी कोई भी डीलिंग उस मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि हम सभी सप्लाई के जो भी हमारे आउटलेट हैं करने वहाँ पे सर पे ड्रग इंस्पेक्टर के साथ करें ताकि कोई इस तरह की कोई गलती हो तो उससे बचा जा सके, जिससे जो कि समाज को घातक है और अगर किसी इमारत का या किसी मरीजों के लिए वो भी घातक सिद्ध होने की कोई ऐसी ये हो तो उसके प्रति उसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी करें। सबसे पहले तो आपको आप सभी को प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं ड्रग इंस्पेक्टर हमीरपुर। हमें ड्रग इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर मंडी से इनपुट मिला था कि एक ड्रग है ईटॉक TH4, उसका बैच नंबर AT1620। वो उनको सस्पेंस है कि ये स्पूरिश है, क्योंकि मार्केटिंग जो कंपनी है वो ऑथराइजेशन दे रही है कि ये स्पूरिश ड्रग है, वी हैव नॉट मैन्युफैक्चर्ड दिस ड्रग इन आवर फैक्ट्री। तो उस बेस पे हमने हेडक्वार्टर सुंदरनगर मैडम रीना मैडम से बात करी और उन्होंने भी हमें इनपुट दिया और ड्रग इंस्पेक्टर मंडी से बात करी तो उन्होंने हमें बिल सेंड किया। यहाँ का मेडिकल स्टोर है कि लदरौर में, हमने उसकी रेड की और उसका स्टॉक चेक किया। वहाँ पे स्टॉक तो हमें इस ड्रग का नहीं मिला, पर हमने जो डॉक्यूमेंट थे और कुछ रिकॉर्ड्स वो अपनी कस्टडी में लिए हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसी बेस पे हमने एरिया मैनेजर सिविल सप्लाईज और इनके असिस्टेंट इनको साथ में जॉइंट इंस्पेक्शन में लिया और इस तरह हमने सिविल सप्लाई हमीरपुर ऑन द बेस ऑफ सस्पेंस कि यहाँ पे भी ड्रग हो सकती है या इसका स्टॉक हो सकता है, और हमने हमीरपुर के डिफरेंट मेडिकल स्टोर में इसके अगेंस्ट छापामारी करी, पर हमें इस तरह की कोई ड्रग नहीं मिली। पर कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने मेडिकल स्टोर्स का कस्टडी में लिया है उससे पता चला कि ये ड्रग मंडी से किसी होलसेलर से सप्लाई हुई है। तो हमने उस होलसेलर को भी कांटेक्ट किया, उससे भी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में ना आए। अगर कोई इस तरह का कल्प्रेट पाया जाता है, इन तरह की दवाइयों का डील करता है तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।